भाई क्या है, इल्मी गुफ्तगू करनी है नहीं करनी? मैंने कहा ना मैं किताबें भेज देता हूं, पढ़ लो, मुनाजरे की जरूरत नहीं है। खलीफा चारों ने कुरान जमा किया था। कुरान कहाँ है? हजरत उनका तो खा गई बकरी है, हजरत आयशा का, ठीक है। अभी वो आपने कोशिश करनी है कि उसको जैसे कैसे करके आप ले आए। बात हमारी चल रही थी कुरान और शिया उसूलों के मुताबिक, ठीक है जी। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं बात करूंगा शिया किताबों से। तो अगर इनको जवाब देना था तो अपनी सफाई अपनी किताबों से पेश करते, तो यही आपके लिए मुनासिब था, ना ये कि आप अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान करें, कुतुब अहले सुन्नत खोलें। अहले सुन्नत से तो आपने अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान किया ना, आपके मौक़िफ़ की सफाई तो नहीं हुई। आपका मौक़िफ़ तो अपनी जगह पर रहा, मेरा एतराज़ हो गया अपनी जगह पर रहा। आपने जो बातें भी की हैं अभी तक, आपने कुतुब अहले सुन्नत की बातें की हैं, वो हमारा अक़ीदा है, ठीक है। आपका अपना अक़ीदा क्या है वो आपने अभी तक बयान नहीं किया। आपने पूरी 10 मिनट के टर्न में किसी शिया किताब को हाथ नहीं लगाया कि भाई ये कुरान जो सैयदना अली ने छुपा दिया था, क्या वाकई ये हकीकत है या नहीं है, इस पर आपने कुछ नहीं कहा। आप थोड़ा फरमाते तो हम भी देख लेते इसको। बहरहाल आपने जो बातें की हैं मैं इसका आगे चल के जवाब देता हूँ, लेकिन मैं ज़रा अपने दलाइल के एतबार से मैं थोड़ा आगे चलना चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपकी बातों का रद्द करता हूँ, ठीक है जी। तो मैं आगे अपने दलाइल शुरू आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये मैंने आपके सामने हवाला पेश किया था उसूल काफ़ी का कि सैयदना अली ने कुरान छुपा लिया था, और तौसीक मैं इसकी बयान कर सकता हूँ, मुझे कोई इस पर मुतालबा करके मैं पेश करूँगा। बहरहाल मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। और आगे इसके अलावा मैं हवाला पेश करने जा रहा हूँ, यही मैंने दूसरा हवाला पेश किया था अनवार नुमानिया का, ठीक है, कि अखबार मुस्तफ़ीज़ हैं कि ये कुरान सैयदना अली ने जमा किया, ठीक है। और क्या क्या किया, सहाबा को पेश किया और फिर छुपा दिया, और कहा कि अब तुम इसको क़यामत तक नहीं देखोगे। आगे अल्फाज देखें, मैंने छोड़े थे ये अल्फाज, अब दोबारा पढ़ता हूँ। ये कह रहे कि इमाम मेहदी लाएंगे, कह रहे वफ़ी ज़ालिकल कुरान ज़ियादातुन कसीरतुन, वो जो कुरान सैयदना अली ने जमा किया है उसमें बहुत सारी ज़्यादतियाँ हैं। वो खालिन मिन तहरीफ, वो रद्द बदल से पाक है, ठीक है। मैं तहरीफ पे नहीं जा रहा, दोबारा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें काफ़ी दूसरी बातें भी हैं। ज़ाहिर बात है वो दूसरी बातें दीन के हवाले से होगी ना, कुरान है तो दीन की बातें गोया सैयदना अली ने जो है वो कहाँ कर दी, इमाम के पास भेज दी। अब इमाम पता नहीं कब ज़ाहिर होते हैं, ये सारे बैठे हुए इंतज़ार में, शहबाज साहब और सारे बैठे हुए इंतज़ार में इमाम लाएँ, और असल कुरान कब लाते हैं इमाम साहब, ठीक है जी। आगे चलें। मैं आपके सामने दूसरा हवाला ये पेश करने जा रहा हूँ, तीसरा हवाला कुरान के हवाले से। हक़ुल यकीन है, इसका जिल्द नंबर है 2, ठीक है। सफ़ा नंबर है 36 सफ़ा है इसका, आप देख सकते हैं। इसमें कहते हैं कि फिर वो जवान हसनी हज़रत मेहदी के बराबर खड़ा होगा, यानी जब इमाम मेहदी ज़ाहिर होंगे तो एक हसनी सैयदना हसन की औलाद से एक शख्स होगा, सैयदना यानी इमाम मेहदी जो शियों के इमाम मेहदी हैं इनके पास खड़े होगा और कहेगा कि अगर आप सच कहते हैं तो आप ही मेहदी आले मोहम्मद हैं, तो आपके जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस असा कहाँ है, यानी आपके पास वो लाठी है अल्लाह के रसूल की, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्तरी चादर, और आपकी ज़िरा जिसको फाजिल कहते थे, आपका अमामा साहब इस्प यरबू नाका गस्बा याफूर नामी खच्चर और बुराक, और अमीरुल मोमिनीन का कुरान जिसको बग़ैर तग़य्युर और तबद्दुल के जमा फरमाया, कहाँ है दिखाइए। ये सुनकर जनाब मेहदी तमाम चीज़ें सामने लाएंगे। अब इमाम मेहदी असल कुरान सैयदना अली वाला वो लाएंगे आपके सामने, और मैंने हवाला पेश किया था कि असल कुरान जो सैयदना अली ने लिखा था उसमें बहुत सी कसीर बातें और भी हैं, ठीक है। जो ज़ाहिर बात है कुरान में क्या बात होगी, दीन की बात होगी। अब ये तो जो है इमाम मेहदी के पास है, और इमाम मेहदी की निशानी क्या है, इमाम मेहदी के पास सैयदना अली का जमा करदा कुरान होगा, ठीक है। और ये इन्होंने कहा कि भाई तरतीब की बात है, भाई तरतीब की बात नहीं है। ये आपके जज़ायरी साहब ने क्या कहा है, उसमें कसीर और बातें भी हैं, ठीक है, कसीर और बातें भी हैं। आगे चलें, यही बात आपके बिहारुल अनवार में भी लिखी हुई है। बिहारुल अनवार आप देखें, अल किताबुस सालिस अशर, जिल्द नंबर 13 है इनका, बाब नंबर 28 है, ठीक है जी। ये इसका आप देख सकते हैं,
यहाँ से इसकी सनद शुरू हो रही है। आगे चलें, यही बात इमाम मेहदी सुम्मा यतलुल कुरान फ़यकुल मुस्लिमून हाज़ा, इमाम मेहदी जब आएंगे वो कुरान लाएंगे तो लोग क्या कहेंगे मुसलमान, वल्लाहि हाज़ा वल्लाहिल कुरान हक्कन, कि अल्लाह की कसम ये कुरान हक है, ये कुरान सच है। वल्लाहिल कुरान हक्कन, यही कुरान सच है, यानी जो कुरान मौजूद है ये क्या है, वो सच नहीं है। अल्लज़ी अंज़लहुल्लाहु अला मुहम्मदिन, यही वही कुरान है जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया है। वमा उसके तमिन वमा हुरिफा वबुद्दिला, इसको छोड़ते हैं हम कि उसमें तारीफ हुई है, इसको छोड़ दें। यानी क्या क्या कह रहे हैं कि यही कुरान हक है, यही कुरान अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ है। तो आपके सामने इमाम मेहदी आएंगे, वो असल कुरान लाएंगे, और असल कुरान भी कौन सा, जो इमाम मेहदी ने जमा किया है, जो सैयदना अली ने जमा किया है, और इमाम मेहदी ने इसको जो है वो उसके पास है, और सैयदना अली ने छुपा दिया है इसको। ठीक है, तो ये आपके सामने दलाइल मैं पेश कर रहा हूँ, और आगे चल के मैं अपनी सैयदना अली और इमामों के दीनी रहनुमाई के हवाले से और भी हवाले पेश करूँगा। आगे चलें, ये मैं आपके सामने हवाला पेश कर रहा हूँ, हवाला खोल लूँ ज़रा, आप देख सकते हैं, फिर मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, हवाला खुल रहा है, मैं भी शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। हाँ जी, ये आपके सामने मैं खोल रहा हूँ मिरातुल उकूल। ठीक है जी, मिरातुल उकूल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको। मिरातुल उकूल का जुज़ अस-साबे, जुज़ नंबर 7 है इसका। ठीक है जी, किताबुल ईमान वल कुफ्र, यानी उसूल काफ़ी की शरह कर रहा है ये। किताबुल ईमान कुफ्र बाब दाइमुल इस्लाम, इसकी रिवायत नंबर आप 4 देखें। इसकी सनद को भी आपके मजीद साहब ने क्या कहा है, सहीयुन बिसनदैहि। ठीक है जी, तो इसकी सनद पे भी आप जरा नहीं कर सकते, आपके खातमुल मुहद्दिसीन ने इसको जो है वो सही कह दिया है। ये पूरी रिवायत है। देखिए, कुल तो नबी जाफर अखबरनी बिदाइम इस्लाम अल्लती ला यसौ मिन मन मात वलम यरक इमामहु मात मतल जहलिया, कि रावी कहता है कि इमाम जाफर से पूछा कि मुझे इस्लाम की बुनियादी बातें बताएं। ये पूरी बात चल रही है कि कान रसूलुल्लाह वकान अलियन वकान आखिरुन वगैरह इसामा। फिर आगे आप देखें, जहाँ से दलील पकड़ रहा हूँ मैं, कहते हैं कि सुम्मा कान मोहम्मद इब्न अलीन, ये आइमा आए, फला इमाम आए, फला इमाम आए। फिर कहते हैं कि सुम्मा कान मोहम्मद बिन अली, यानी इमाम बाकर आए, अबा जाफर, इमाम बाकर की बुनियत है। वकानत शियतु क़ब्ल अन यकून अबू जाफर वहुम ला यारिफून मनासिक हज्जिहिम, इमाम जाफर से पहले शिया हज को जानते ही नहीं थे। वहलालिहिम व हरामिहिम, हज के हलाल और हराम जानते ही नहीं थे। हत्ता काना अबू जाफर, यहाँ तक अबू जाफर इमाम बाकर आए, फतहा लहुम व बय्यना लहुम मनासिक हज्जिम व हलालिहिम व हरामिहिम, हज के काम हलाल और हराम इमाम बाकर ने आगे बताए। यानी सैयदना अली ने दीन छुपाया, नहीं बताया। हसन हुसैन इमाम ज़ैनुलाब्दीन ने, इन सब ने हज का हलाल हराम बताया ही नहीं। इस्लाम का एक मेन जुज हज, वो इन इमामों ने बताया ही नहीं, इमाम बाकर ने आगे बताया है। हत्ता सारन नास यहताजुन अलैहिम, इन सब मसाइल के लोग मोहताज थे, जो इमाम बाकर आगे बता रहे हैं, इससे पहले किसी ने नहीं बताया। ये बताए कौन सी रहनुमाई है, ये दीनी रहनुमाई है। आप इमामों की सिफात के बात करते हैं, ये पूरे उतरते ही नहीं है आपके इमामों की सिफात पर। ठीक है जी, तो ये इमाम जिनको आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने हज का काम नहीं बताया, हलाल हराम नहीं बताया। बहरहाल, तो आए आपके सामने मैं इजरान की जवाब दे दूं। इन्होंने जो है वो जो एतराज़ किए हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने जो है वो अपना सारा टाइम ज़ाया कर दिया किस पर, कि इमाम की पैरवी, इमाम की पैरवी। भाई, इमाम की पैरवी की बात हम कब कर रहे हैं, हम कब इनकार कर रहे हैं इसका? मैंने इनकार किया ही नहीं है, मैंने इनकार कभी किया ही नहीं है। आप इस पे जो है वो आपने 8 साढ़े 8 मिनट ज़ाया कर लिए खामखा। हम सैयदना अली जो तो अपना खलीफा मानते हैं, सैयदना अली से हमने रवायत ली है, सैयदना अली से फ़िक़ही मसाइल लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक मैं फ़िलहाल ये मौजू नहीं है, लेकिन मैं एक हवाला दे रहा हूँ। हुज्जतुल बालिगा में ये है कि अक्सर मसाइल फ़िक़ह हनफ़ी के सैयदना अली और इब्न मसूद से लिए गए हैं। ये हवाला है शाह वलीउल्लाह का। बहरहाल ये मौजू से बाहर है, लेकिन आपने इतराज़ किया तो मैं ये पेश कर रहा हूँ हवाला। फिर आपने कहा सकलैन पे आपने टाइम पूरा ज़ाया कर दिया। हदीस सकलैन, किताबुल्लाह, अहले बैत, हमने कभी इनकार किया भाई? हमने कभी इनकार नहीं किया। आप खामा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अब बात अपनी जगह पर रहें। फिर आपने कहा कि इजमा अहले बैत हुज्जत नहीं है, ये आपका असूल है। आपको पता है कि इजमा किसे कहते हैं? इजमा कहते हैं कि कोई भी इसके मुखालिफ ना हो, इजमा तब हुज्जत होगा। अच्छा, आपके नज़दीक इजमा अहले बैत हुज्जत है, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपके नज़दीक भी इजमा अहले बैत हुज्जत नहीं है।
आपके नज़दीक तो अहले बैत की जो शख्सियात हैं 11-12 के, इसके अलावा आपके नज़दीक बाकी अहले बैत तो बेचारे गोया के आपके किसी खाते भी नहीं है, तो गोया आपके नज़दीक भी इजमा अहले बैत जो है वो साबित नहीं है। ठीक है, तो आपके नज़दीक भी अहले बैत की बात अगर आएगी तो आप भी सिर्फ 11-12 अहले बैत को ही मानते हैं, बाकी अहले बैत को आप नहीं मानते। तो आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप खुद ये बात मानते हैं कि अहले बैत की आपके नज़दीक मोतबर हैं, तो आप भी नहीं मानते। ठीक है, बाकी आपने सिरात मुस्तकीम की बात की कि सिरात मुस्तकीम में है कि तसल्लुत ज़ाहिर की हो या ना हो, इस पर मैं बात ही नहीं कर रहा। अभी मैंने हुकूमत की बात ही नहीं की। ठीक है, अभी मैंने बात की है दीन की, जो मेन पॉइंट है दीन का, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप कह रहे हैं कि किताबें महंगी हैं, आपकी किताबें, वो तो हकीकत है। अगर आप कहते हैं किताबें भेजेंगे, बिस्मिल्लाह किताबें भेजें, ज़रूर आप किताब भेजेंगे तो मैं इंशाल्लाह सबूत दिखाऊंगा वीडियो में। देखें ये शहबाज ने मुझे किताब भेजी है, मैं आपको नाम बताता हूँ, आप मुझे किताब भेजें। ठीक है, लेकिन जो है वो मैं वो दिखाऊंगा वीडियो पे कि शहबाज ने किताब भेजी है मेरे लिए। ठीक है, तो आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे जो है वो किताब भेजेंगे, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, तो आपके सामने मैंने अपने मुद्दा पर बातें पेश की हैं, और जो आपने बातें की हैं मैंने उनका मुख्तसर जवाब दिया है। आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो मैं दलाल दे रहा हूँ उस पर आप बात करें, भले इल्ज़ामी जवाब दें मुझे। जी आपका वक्त ख़त्म हो गया है जी, शुक्रिया, आपका वक्त ख़त्म हो गया। अभी इसी दूसरी टर्म की दूसरी तरफ जनाब से शहबाज रज़ा इस्फ़हानी साहब की तरफ चलते हैं। जी शहबाज रज़ा इस्फ़हानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शुरू में मैंने एक बात की थी और मुआविया साहब को वो बात समझ नहीं आई। ज़ाहिर बात है शिया मबानी से आगाह नहीं है, अहले सुन्नत से भी नहीं है, शिया से भी नहीं है, तो होता है। मुआविया साहब, मेरा सवाल आपसे ये लिख लें, ये सवाल मेरा लिख लें भाई। पहला सवाल, इसको जवाब देना है शुरू में। हुज्जियत रिवायत और सही सनद में क्या फ़र्क है तशय्यो के? हाँ, रिवायत की हुज्जियत कैसे साबित होती है? बाबा मैंने कहा था रिवायत की हुज्जियत साबित करनी है, आप आ गए जनाब क्या जी इन्होंने जो पेश किया, कहा कि जी ये इसकी मैं सनद भी पेश कर दूंगा। पहले जो इन्होंने रिवायत पेश की, नाज़रीन पहले तो उसका हाल देख लेना, जो इन्होंने पहले रिवायत पेश की, कहते जी मैं इसकी सनद बताऊंगा। ये मुलाहिदा फरमाएं, मिरआतुल उकूल फी शर्ह अखबार आले रसूल, कहते इसकी सनद पे भी बात कीजिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, कारा राजुलन अला अबी अब्दुल्लाह, सफर ऑर्गेनाइजेशन बेदी वाना अस्तामिउ हुरूफन मिनल कुरान लैसा मा यकरह अन्नास कालू अबू अब्दुल्लाह। इमाम ने क्या फरमाया? भाई इस किरात को रोक दो। इस रिवायत की सनद क्या है? ज़ईफ़, अल हदीस सालिस अशर ज़ईफ़। मेरे भाई ज़ईफ़ रिवायतों से इस्तदलाल करोगे। और दूसरी बात, मुआविया साहब आपको आज तक यही समझ नहीं आई, मैं पहले मुआविया साहब को इन्हीं की जुबानी याद करवाता हूं कि भाई किसी के अकीदे के ऊपर कदगन जब लगानी हो, किसी के अकीदे के ऊपर अपना आकर लपेटा फेरना हो, तो उसके लिए क्या चीज चाहिए होती है? अहादीस मुतवातिर। ज़ईफ़ रिवायत से आके मैंने शियों का अकीदा इमामत यूं कर दिया, भाई क्या है? इल्मी गुफ्तगू करनी है नहीं करनी? मैंने कहा ना मैं किताबें भेज देता हूं, पढ़ लो, मुनाजरे की जरूरत नहीं है। इसने मेरा टाइम ज़ाया क्यों कर रहे हैं? ये किताब मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाई भी है। मुआविया साहब मैं सिंध में आप हैं, मैं अपने एक स्टूडेंट भेजता हूं, उसके साथ मुनाजरा कर लें, मेरा टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? ज़ईफ़ रिवायत पहली आपकी कर, और दावा क्या किया? मैं इसकी जी सनद पेश करूंगा। आप क्यों कर रहे हैं? हम है ना, हम आपका जो है वो करेंगे। आपने कहा फ़ख्र राज़ी का, जो आपने कहा कि अहले बैत का जो इजमा है वो हुज्जत है, ठीक है। आपने कहा कि हमारे यहाँ जो आप लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ अहले बैत का इजमा हुज्जत है और हमने उनसे रिवायात ली हैं वगैरह वगैरह। अब नाजरीन मैं आपकी खिदमत में रखता हूं कि इन्होंने इमाम अली से इस्तिफादा किया है या नहीं किया। ये अभी मुआविया साहब का झूठ आपके सामने किसकी ज़बानी? मेरी ज़बानी सुनेंगे तो आप कहेंगे राफसी बोल रहा है, ठीक है, लेकिन हम आपको किसकी ज़बानी सुनाएंगे? जनाब इब्ने तैमिया। इब्ने तैमिया ने क्या बयान किया कि हमारे फुकहा में से किसी ने भी इमाम अली अलैहिस्सलाम से दीन नहीं लिया, ठीक है। इमाम अली अलैहिस्सलाम, मैं इसके ऊपर अभी आपकी खिदमत में हवाला रखता हूँ। इन्होंने कुछ और बातें भी की हैं और कहा कि जनाब ये जाहिल हैं वगैरह वगैरह। वो इंशाल्लाह क्या कहते हैं, मुआविया साहब टेंशन नहीं लें, अभी जहालत पे आएंगे और अभी तो इल्म इमाम की बहस शुरू होनी है। असल मौजू तो अभी शुरू होना है। जो आपने कहा था कि इल्म इमाम अभी मैं आपको बयान करूंगा, तो वो इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत से पता चलेगा कि क्या चलता है। अच्छा जी, मैं ज़रा इसका हवाला अगर मुझे अभी मिल जाता है तो ठीक है, वरना मैं आपकी खिदमत में बाद में इसके ऊपर पेश करता हूँ कि इब्ने तैमिया ने क्या क्या। इब्ने तैमिया कहता है कि ये मैं हवाला दे रहा हूँ, अगर झूठा हुआ तो भी मैं इंशाल्लाह स्क्रीन भी पेश करता हूँ। इब्ने तैमिया कहता है कि जनाब हमारे फुकहाए अरबा ने, ना तो इमाम मालिक ने, ना तो इमाम शाफई ने, ना अबू हनीफा, किसी ने भी इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू ही नहीं किया। और मुआविया साहब कहते हैं जी रुजू किया। अब दो बंदे झूठे हैं,
या इनका इमाम इब्ने तैमिया कज़ाब है, झूठ बोल रहा है, या मुआविया साहब। दोनों में से भाई जो भी एक दूसरे को झूठा साबित करे, हमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आप लोग आपस में निमट लीजिएगा। तो पहली जो रिवायत आपने पेश की कि जनाब ये शिया के यहाँ जो कुरान है वो इस तरीके से। अब आ जाए आपके कुरान के ऊपर, तहरीफ कुरान मौजू नहीं है। और दूसरी बात है मुतवातिर रिवायत लेके आए, ज़ईफ रिवायतें उठा के लाए हैं और इससे आप आकर हमारा क्या कर रहे हैं जनाब, शियों का अकीदा कह रहे हैं जी, शियों का अकीदा दुरुस्त नहीं है। भाई कुरान आप बताएंगे, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि भाई वो कुरान मजीद सुलेम बिन कैसे हिलाली की किताब में आप जाके देखें, इमाम अली ने पेश किया, हजरत अबू बकर ने रद्द कर दिया, उसने कहा मुझे कबूल नहीं है, लोगों ने कबूल नहीं किया। पहली चीज। दूसरी चीज है, ये मैंने शुरू में भी अर्ज किया और कहा कि उस किताब में जाके पढ़ लें, हमारे शिया भाइयों के पास भी है, सुन्नी भाई भी खरीद लें। सुन्नी भाइयों को स्पेशल डिस्काउंट मुआविया साहब की वजह से, मुआविया साहब की मोहब्बत में सुन्नी भाई अगर राब्ता करेंगे तो किताब का स्पेशल डिस्काउंट है, उसमें जाके पढ़ें। और मैं वहाँ पर इबारतें मौजूद हैं कि भाई वो कुरान तरतीब नज़ूल के मुताबिक और इन सब के मुताबिक। तो पहले तो ये बताएंगे। दूसरी बात है, आप कुरान के बारे में ये बताएं कि ये वाला कुरान कहाँ गया, सुनन इब्न माजा, ये कुरान कहाँ है? रिवायत की सनद हसन कि जब आयत रज्म और रज़ाया कबीरा ये नाजिल हुई तो क्या हुआ, कहा कि वलक़द कान फ़ी सहीफ़तिन तहत सरीरी, तो उस वक्त ये सहीफ़ा हमारे कहाँ पे था, बिस्तर के नीचे था। हुआ क्या कि रसूलुल्लाह की वफात हो गई और वो बकरी खा गई। चलो हमारे तो भाई आप कहते हैं कि इमाम अली के पास है, इमाम मेहदी ले आएंगे। अब भाई अब बकरी से कैसे निकालोगे, कोई साइंसी टेक्निक निकालो कि वो जो बकरी थी जो वो खा गई थी वो आज निकाल लो आप लोग, ठीक है। जो हजरत आयशा का ये कुरान खत्म हो गया था वो कहाँ है, आपने हमें बताना है। उसके बाद एक और तस्हीह सही सुनन इब्ने माजा नासिरुद्दीन अलबानी, तो यहां पर भी क्या कहा, रिवायत की सनद क्या है, हसन। अच्छा, उसके बाद आ जाएं इब्ने हज़म अंदलुसी, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा इस रिवायत की सनद हसन है। भाई शियों के कुरान की फिक्र कर रहे हो, शियों के कुरान की फिक्र कर रहे हो, लेकिन आपके अपने हालात क्या हैं। अल मुहल्ला, ये अभी तारीफ कुरान की तरफ मौजू लेके चले गए हैं, लेकिन मैं अपने मौजू पे वापस आऊंगा, सवाल दोहराऊंगा। क्या जनाब, हजरत आयशा से रिवायत यही कि जब आयत रज्म और रज़ाए कबीरा नाजिल होती है तो क्या होता है, बकरी आ जाती है। वो बकरी क्या करती है, उसको खाना शाना नहीं था, उसको खाना था कुरान, और वो कुरान खा गए। हाज़ा हदीसुन सही, ये क्या हो गया, सही। अच्छा, अब आ जाएं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि और कुरान कहां गया। आप कह रहे हैं ना जी कुरान चला गया, कुरान की बड़ी फिक्र हो रही है, तो मेरे भाई इस कुरान की भी तो बता दो ना। अल इत्कान फी उलूमिल कुरान, जलालुद्दीन स्यूती साहब, हाफिज उम्मत साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब इब्ने उमर साहब क्या फरमा रहे हैं, तवज्जो कीजिएगा, सफ़ा नंबर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं ताकि मुआविया 1455। क्या है जी, तुम में से कोई न ला यकुलना अहदुकुम कद अखज़तुल कुरान कुल्ला, तुम में से मजाल है, जुर्रत है किसी की, मुआविया साहब इब्ने उमर साहब बहुत सख्ती से मना कर रहे हैं, तुम में से अगर किसी ने कहा कि सारा का सारा कुरान क्या है, हमने ले लिया है, तुम्हें क्या पता वो क्या था। कद ज़हबा मिन्हु कुरानुन कसीर, फातिहा, कुरान गया, बकरी भी खा गई और हजरत इब्ने उमर ने भी कहा गए झूले लाल साईं झूले लाल। अब आगे आ जाए, अभी तो आगे गेम चलेगी, एक कदम आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं जी कुरान जमा हुआ था, तो मुझे बताएं, ये तो आप पहले खुद जवाब देंगे कि इमाम अली जामे कुरान है, ये तो आपकी अपनी किताबों में है, क्या मुलाहिज़ा फरमाएं। अत-तस्हील उलूम तंजील क्या फरमाते हैं इसमें, फलम्मा तुवफ़्फ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूलुल्लाह की वफात होती है तो अमीरुल मोमिनीन क्या करते हैं, वो अपने घर में क़अद अली इब्न अबी तालिब फ़ी बैतिही, अमीरुल मोमिनीन अपने घर में बैठ जाते हैं। फ़जमाहु, इमाम अली क्या करते हैं, कुरान को जमा करते हैं, अला तरतीब नुज़ूलिही, वो उसे तरतीब नज़ूल से जमा करते हैं। भाई तरतीब नज़ूल का मैंने कहा था ना मुआविया साहब, आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, ज़ाहिर बात है, बकरी खा गई है कुरान, तो पीछे क्या बचता है भाई। आपके अपने उलमा, अभी तो एक ही बार, अभी अल-इत्कान से कई आपकी किताबों से आएगा कि इमाम अली ने कुरान जमा किया था तरतीब नज़ूल के मुताबिक, और कहा कि वो अगर कि मुसहफ जो सहीफ़ा था अगर वो मौजूद होता, लकान फ़ीह इल्मुन कबीर, उसमें बहुत ज़्यादा इल्म था, लकिन्नहु लम यूजद, मौजूद नहीं है। ये तो आप जवाब देंगे, ये तो आपके अपने यहाँ मौजूद है भाई कि इमाम ने कुरान जमा किया था, आपके खलीफा चारुम ने कुरान जमा किया था। कुरान कहाँ है, हजरत उनका तो खा गई बकरी है, हजरत आयशा का, ठीक है। अभी वो आपने कोशिश करनी है कि उसको जैसे कैसे करके आप ले आएं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक रिवायत जो मैंने आज तक रखी है अहले सुन्नत के सामने, उनसे मैं दरखास्त करूंगा कि ये इसका मुझे ना माना बताना है आपने, और ये मेरा सवाल है किससे, अली मुआविया साहब से। अली मुआविया साहब, आपको किताब के साथ ना 2 अंगूठियां भी फ्री में दूंगा, और हदियतन कहेंगे तो एक कदम उवैल भी। मुझे आपने आज अपनी इस पूरी नशिस्त में आखिर मुनाजिर तक
अगर किसी अहले सुन्नत मुनाजर में दम खम है और इल्मी उसके अंदर शहामत है, सही अल बुखारी इस रिवायत का मतलब बता दे। सही अल बुखारी मुलाहिजा फरमाएं, इसमें जाते हैं तो रिवायत नंबर क्या है 4977। इस रिवायत का मतलब मुझे आपने बताने अली मुआविया साहब। सअल तो उबई बिन कआब कुल तू, मैंने उबई बिन कआब से पूछा, मैंने कहा अबल मुंदर इन्ना खाका इब्न मसूद यकूल, कि तेरा भाई इब्न मसूद क्या कहता है, कदा व कदा ऐसे ऐसे कहता है। फ़काला उबई ने कहा सअल तो रसूलुल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह से पूछा, फ़काल अली मुझे कहा गया, कील अली मुझसे कहा गया, फ़कुल तो मैंने कहा, काला फ़नहनु नक़ूल कमा काला रसूलुल्लाह नारे हैदरी या अली। ये था आपका कुरान। तो मैं 2 सवाल किए थे, मैं दोबारा दोहराता हूँ, हुज्जियत खबर और सही सनद में क्या फ़र्क है। जब मैं कह रहा हूँ रिवायत की हुज्जियत साबित करेंगे। दूसरी बात, शियों के अकीदे पे कदगन लगानी है तो रिवायत मुतावातिरा लेके आए, और ये किसकी ज़ुबानी सुनेंगे आप, अली मुआविया साहब की ज़ुबानी। सुने ज़रा आप आगे भाई निशून भेजिए। ये खिलाफत का मसला आपके ईमानियात में से है, ज़रियत दीन में से है, और ज़रियत दीन के लिए क्या है, मुतवातिर रवायत हो या कम से कम ऐसी जो है वो कुरान की आयत हो जो इसका जो है वो वाज़े कतई आयत हो, यहाँ कतई हदीस हो, दूसरे एहतमालात ना हो उनमें। जी भाई, मुतवातिर रिवायत कहाँ है मुआविया साहब, मुतवातिर रिवायत लेके आनी है। कच्ची पक्की बातों से शियों के अकीदे मुतज़ल्ज़ल नहीं होंगे आपके अपने। अब नाजरीन, इन्होंने हदीस सकलैन को तो हजम कर गए ना भाई, आपने खुद शुरू में कहा था और कहा मैं सुन्नी किताबों से। अब मुझे ये भी समझाना पड़ेगा, वो इनके सारे मौलवियों को समझाते समझाते वाकई जनाब हमने बूढ़े हो जाना है, इनको समझ नहीं आनी। भाई एक होता है नकजी जवाब, नकजी जवाब समझते हैं मुनाजरे में। नकजी जवाब ये होता है कि भाई अगर जो एतराज आपने किया वही एतराज आप पर आ रहा है तो ये मौजू से बाहर नहीं होता। पहले तो ये समझें इब्न हज़म ने इस पर क्या लिखा है, जाके पढ़ें कि भाई हमेशा मद्दे मुकाबिल को उसके मुसल्लमात से दलील दी जाती है। अब नाजरीन एक एक करके गिनता हूं। इन्होंने शुरू में अलकाफी की रिवायत पेश की, ज़ईफ टाटा बाय बाय। हजरत आयशा का कुरान कहाँ है, बकरी ढूंढो जहां पे भी मिल जाए, या वो बकरी जंगे ओहद वाली हो तो वो भी हमें चलेगी, मुश्किल नहीं है, ठीक है, कहो तो वो भी पेश करूंगा मैं, जंगे ओहद वाली। उसके बाद इजमाए अहले बैत हुज्जत नहीं है, इसका जवाब दो, ये हदीस सकलैन के खिलाफ है, पेश करो आकर। और इब्न तैमिया ने कहा कि हमारे फुकहा ने नहीं लिया दीन अमीर अल मोमिनीन से, इब्न तैमिया झूठा या मुआविया झूठा, बताना है। जो सहाबा तहरीफ के कायल थे उनका क्या हुक्म है, इब्न मसूद मुअव्वज़तैन को कुरान का हिस्सा नहीं समझते थे। अगर मुआविया साहब में इल्मी शहामत है तो आज हिम्मत करेंगे और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के ऊपर हुक्म लगाएंगे। अभी तो मैंने यहां पर जनाब पूरी ट्रेन रखनी है रिवायतों की, तहरीफ कुरान की तरफ जाने का शौक है, टेंशन नहीं है, मौजू बदलो। लेकिन मौजू था इमामत की तारीफ और वो पकड़ी गई आपके घर से। अभी तो इल्म इमाम पे आओ, मैं कहता हूं यार जुर्रत के थोड़ा आगे बढ़े, इल्म इमाम पे आए ना, वहां पे तो मजा आना है, असल मैदान वहां पे सजेगा। अस्सलाम वालेकुम।